दोस्तों, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन पे जाएं और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा, ऑल बेल के बटन को आप पुश कर दें। जब ये आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आप सब्सक्राइब होने के बाद आपको हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रोलिक पावर पैक की कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक के थ्रू। जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हमने बनाया है वो कैसे बनाया जाएगा। देखिए, पिछली बार हमने आपको बताया था ये मैनीफोल्ड के बारे में, और इसके से रिलेटेड आप जो हमारी प्रीवियस वीडियो है जिन्होंने नहीं देखी वो अवश्य देखें, क्योंकि हर बार उसी चीज़ को बताना फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, ये वाला हमने एक पाइप पिछली बार आपको बताया था कि ये पाइप मैनीफोल्ड का जो टी से जुड़ेगा वो आपके हीट कंडेंसर में जाके, जो एक्सचेंजर है इसमें जाके आपका वापसी टैंक में ड्रेन हो जाएगा। यानी कि अब जो भी ऑयल आप यूज करेंगे जो वाल्व के थ्रू आएगा हीट लेके गर्म होके, वो सारा का सारा यहाँ से ठंडा होकर चला जाएगा। यहाँ पर आपके कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, उसके कनेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये पिछली बार हमने आपको बताना रह गया था कि पाइप नहीं जोड़ पाए थे हम पिछली बार आपके। तो आज आज जो हमने आपको बताया अभी ये क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वायरिंग बनाना। तो इसकी वायरिंग कैसे डिजाइन करेंगे। एक्चुअली इसके दो कंसेप्ट हैं। एक तो ये है कि हम हाइड्रोलिक मोटर कैसे चलाएं, फिर दूसरा कंसेप्ट आता है कि इसके वाल्व, जो वाल्व है हम आज वाल्व जो चलाएंगे दोनों चलाएंगे, क्योंकि हमें इस वाले मैनीफोल्ड पे जो कवर लगा रखे हमने बाकी पोर्ट इसके बंद करे हैं। तो ये इसलिए बंद करे गए हैं कि हम आगे को और भी फंक्शन जो है अपने वे चला सकें। फंक्शन आगे वो जो बनाने हैं नए फंक्शन, वो हम यहाँ पर वाल लगाते चले जाएंगे और फंक्शन हम क्रिएट करते चले जाएंगे। अगर हमें एक ही सिलेंडर चलाना होता तो हम सेंटर ओपन की एक वाल लगा लेते। इसके लिए आप एक हमारी जो पहली वीडियो है वाल से रिलेटेड वो अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं गाइज। ये आप देखिए, हमने एक सर्किट बनाया है इसका। आज हम आपको सिर्फ इस कंट्रोल सर्किट के बारे में बताएंगे कि ये पावर पैक कैसे काम करता है। जो हम कंट्रोलिंग बनाएंगे इसकी, उससे कैसे काम करेगा। देखिए, सबसे पहले ये वाला आप देखिए एमपीसीबी लगा दी है, 3 फेस लाइन आई है। इस पे एमपीसीबी के थ्रू हमने एक कॉन्टेक्टर लगा दिया है, और कॉन्टेक्टर पे एक 3 फेस की मोटर, जो 3 फेस की मोटर हमने ले रखी है, इसमें इसके वायर जुड़ जाएंगे। जैसे ही कॉन्टेक्टर की कोयल में करंट आएगा, जो हाइड्रोलिक ले रखा है या हाइड्रोलिक मोटर है, इसकी कोयल लगी हुई है इस कॉन्टेक्टर की, जैसे ही ये कोयल ऑन होगी, देखिए जो पावर के सर्किट होता है वो अलग होता है, और जो इसकी कंट्रोलिंग होती है वो अलग होती है। इसे इलेक्ट्रो कंट्रोल कहते हैं। जो आपका हाइड्रोलिक की कोयल है, ये हमने 24 वोल्ट डीसी की ले रखी है। अगर कॉन्टेक्टर में 240 वोल्ट होती तो हम 240 वोल्ट लेते। अब 24 वोल्ट की है, तो हमने क्या किया है कि हमने पावर की सप्लाई से एक बीच में पावर सप्लाई डाली है 24 वोल्ट डीसी की। ये एम्पियर के बेस पर आती है कि आपकी 24 वोल्ट पर कितने एम्पियर चाहिए। ये डिपेंड करती है कि हमें लोड कितना लेना है, हमें कॉन्टेक्टर रिले कितने चलाने हैं। तो हमने यहाँ पर वो नहीं शो किया है, वो हम आपको बताएंगे, उसकी कैलकुलेशन करना बाद में। तो आप ये देखिए, एसी लिया आपने, एसी की सिंगल फेस आया, ये 2 फेस में भी आती है और 3 फेस की भी आती है। इसकी इनपुट सप्लाई 220 वोल्टेज है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ब्लैक का वायर ले रखा है न्यूट्रल का, और एक हमने फेस का वायर ले रखा है, आर बी वाई एंड ये आपका ब्लैक न्यूट्रल है। यहाँ न्यूट्रल आ गया। ये इसका 0 वोल्ट का जो नेगेटिव तार हमने निकाला है ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का, ये 0 वोल्ट है, और इसका पॉजिटिव वायर ये आ गया। हम पॉजिटिव वायर जितने भी पावर सप्लाई से लेंगे वो सब में फ्यूज लगाएंगे बीच में, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन। मान लिया एक हमें कंट्रोलिंग का चाहिए, एक हमें मान लिया पीएलसी के लिए चाहिए, तो सबके वायर अलग अलग फ्यूज के थ्रू जाएंगे, जिससे कि वो कहीं मिक्सअप ना हो। इनपुट अलग होती है और आउटपुट अलग होती है, तो उसके लिए भी हम अलग अलग फ्यूज लगा के सारी। कभी इन फ्यूचर, कभी वो करते क्यों है, इन फ्यूचर कभी भी हमें कहीं फॉल्ट होता है और शॉर्ट सर्किट का पता नहीं लगता, तो उन फ्यूजों से पता लग जाता है कि हमारे इनपुट में गड़बड़ है, आउटपुट में गड़बड़ है, या पीएलसी की लाइन में गड़बड़ है। तो इसलिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सिस्टम की एक एक फ्यूज लगा के अलग वायरिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई आ गई, ये कॉन्टेक्टर बना दिया हमने, और ये ऑन एक पुश बटन लगा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देता हूँ उसकी, आप, मैंने इंग्लिश में भी डाली है वीडियो, उसमें भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड वीडियो देखें आप, तो उसमें पता लग जाएगा कंट्रोलिंग कैसे। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलिक मोटर हमें ऑन करनी है, ये कोयल में करंट जब आएगा, अब देखिए यहाँ पर जितनी देर हम पुश बटन दबा के रखेंगे उतनी देर ये ऑन होगा।
लेकिन ऐसा ही नहीं है कि एक लंबे समय तक हम इसको दबा कर रखें और हमारा पंप चलता रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इसके सीरीज में आप देखिए मैंने यहाँ पे एक NO2 जो 22 नंबर है, ये NO22 नंबर आपके कॉन्टेक्टर का ही है। कॉन्टेक्टर का जो चौथा पॉइंट है जो आपका 5 एम्पीयर का होता है, उसमें हमने ये NO ले लिया है। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन होगा ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक ऑफ बटन लगाया है इसके सीरीज में। जैसी इसमें आप ये इसमें करंट जाना बंद होगा तो ये जैसे ऑफ करेंगे तो करंट जाना थ्रू होना बंद हो जाएगा। अब करंट आ रहा है इसमें। ये NO2 जो NO लगाए रखी है ये कॉन्टेक्टर की है। सपोज कीजिए यहाँ से हम पुश करते हैं, पुश करते के साथ ही आपका ये भी ऑन हो गया क्योंकि कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। तो ये सप्लाई आपकी बनी रहेगी लाइन में जब तक कि हम ऑफ का बटन ना दबा दें। यह आपका यानी कि हाइड्रोलिक सर्किट हो गया, आपका मोटर ऑन ऑफ करने का सिस्टम बन गया है। हाइड्रोलिक मोटर को स्टार डेल्टा में चलाने की कोई जरूरत नहीं होती, ज़्यादातर स्टार में ही हम लोग इसका कनेक्शन रखते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये वाला मोटर का जो कॉन्टेक्टर है ये हटा दिया है और मैंने सिर्फ ये वायरिंग ली है क्योंकि हमें वायरिंग आगे इसकी भी बनानी है। अब हमने ये बनाया हाइड्रोलिक वाल्व कंट्रोल सर्किट। कैसे, ये वाला सेम है और यहाँ से हमने जैसे बताया आपको 24 वोल्ट की सर्किट हमने फ्यूज के लिए थ्रू लेनी है। ये हमारे फ्यूज के थ्रू हमारा ऑन का पुश बटन है। जब हम ऑन करेंगे तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो हमारी रिले ऑफ हो जाएगी। तो हमने ऑन का बटन जितनी देर दबाएंगे तो हमारी प्रेस ऊपर जाएगी और जब हम ऑफ का बटन दबाएंगे तो प्रेस जो नीचे आ जाएगी, मतलब डाउन और अप। यानी कि हमारी रिले ऑन होगी जितनी देर के लिए हम बटन दबा कर रखेंगे और यहाँ पे जितनी देर के लिए हम बटन दबा कर रखेंगे डाउन हो जाएगी। देखिए R1 जो ये ऊपर जाने के लिए है, हमने क्या किया, एक मास्टर वाल है, एक हमारी अप डाउन की वाल है। देखिए मास्टर वाल हमारी सिंगल कोयल की है ये, और ये डबल कोयल की है। तो हमने क्या किया है कि हमारी मास्टर वाल और जो ये अप डाउन की वाल है ये डबल कोयल की है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक वाल मास्टर की हमने ओपन करी, जैसी ये ऑन होगी तो मास्टर वाल में करंट आ जाएगा R1 में। जैसे R1 ओपन हुआ ऑन हुआ तो R1 में करंट आया तो मास्टर वाल ऑन हो गई और R1 का एक पोर्ट जो दूसरा वाला पोर्ट है उससे हमारा R2 का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उससे R1 का एक हमारा अप में करंट आ गया। यानी कि मास्टर वाल में और इसमें एक साथ करंट आया तो हमारा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे R2 डाउन वाले में करंट आएगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही डाउन में करंट आया तो उस समय आपके नीचे वाले में करंट आ जाए, ये प्रेस नीचे आ जाएगी क्योंकि मास्टर वाल में भी आ रहा है इसमें। देखिए इसमें जब तक मास्टर वाल ऑन नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा। जब ये ऑन होगी मास्टर वाल भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, जब ये आपकी प्रेस काम करेगी। अब ये वाला सर्किट हो गया हमारा कि जब हम बटन दबाएंगे जो सा ये ऊपर नीचे चलेगा, काम करेगा जितनी देर हम दबा के रखेंगे। अब आगे कंट्रोलिंग बनाते हैं। अगर इसकी सपोज करो हमने दबा के रखा और ये ऊपर पहुंच गया, अब ये पंप पे प्रेशर पड़ेगा। आपके पंप पे प्रेशर पड़ने का मतलब है कि आपका पंप खराब होगा या आपका मोटर होगा खराब, क्योंकि लगातार लाइन तो आपकी ब्लॉक हो चुकी है। प्रेशर ऊपर, आपका सिलेंडर ऊपर जा नहीं सकता ज़्यादा, लाइन में प्रेशर होगा या तो लाइन बस्ट होगी या वाल खराब होगा या आपका ज़्यादातर कंडीशन में आपका पंप या मोटर फूटती है आपकी। अगर आपने यहाँ पे एक कंट्रोलिंग वाल, रिलीज वाल ना लगाया हो, हमने रिलीज वाल भी लगा रखा है। रिलीज वाल हम उतने पे सेट करेंगे जितना प्रेशर हमें सिलेंडर में चाहिए, और अगर उससे मान लिया हमने 80 का सेट करा तो 80 तक का तो प्रेशर रहेगा ना लाइन में, तो ऊपर जाने के लिए 80 का प्रेशर है, 80 से ऊपर का प्रेशर रिलीज होता रहेगा, वो सेफ्टी है। लेकिन वो सेफ्टी ज़्यादा देर काम नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसकी एक लिमिट तय कर देते हैं कि ऊपर ये इतना जाएगा और नीचे ये यहाँ तक जाएगा। तो हम उसके लिए एक लिमिट स्विच लगाते हैं। ये मैंने NO में दिखाया है जानबूझकर कि ये ओपन कंडीशन में ये ऑफ रहेगा, कायदे में ये ऑफ ये क्लोज रहेगा, मतलब NC रहेगा, नॉर्मल क्लोज रहेगा, जिससे कि जब ये पहुंचेगा तभी ओपन होगा, जब तो सर्किट ब्रेक होगा। तो अब जैसे ही अब ये इस कंडीशन में दोनों सर्किट ब्रेक है, आपका ऊपर का सपोज करो सिलेंडर ऊपर जा रहा है, अब आपका सिलेंडर ऊपर जाके ब्रेक हो गया, मतलब आपका लिमिट स्विच ऑन हुआ तो आपका NC कॉन्टैक्ट टूट के NO बन गया। उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली है, आप वीडियो देख सकते हैं उसमें वो काम कैसे करता है। अब आप जब जितनी उसकी डिस्टेंस आपने नीचे की तय करी है, नीचे लिमिट स्विच सेट करा है या आपने प्रोक्सिमिटी लगाया है या आपने सेंसर लगाया है, तो उतने पे ही ये नीचे तक आएगा और उसी समय आपकी जो रिले लगी हुई है वो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि रिले में करंट नहीं आएगा। लेकिन हमारा मोटर ऑन है, रिले में करंट नहीं आ रहा तो ये बाईपास होकर नीचे चला जाएगा, क्योंकि रिले आपकी ऑन नहीं है।
तो यहाँ पे एक सेफ्टी हमने लिमिट स्विच की लगाई है। और दूसरी सेफ्टी क्या करते हैं उसके लिए, अगर किसी वजह से आपका लिमिट स्विच काम ना करे तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रेशर स्विच लगाया है मोटर के सर्किट में। जो मोटर की कंट्रोलिंग है, कोई मोटर के कॉन्टैक्टर की कोईल है, उसमें प्रेशर स्विच लगा देते हैं। और जितना आपका लाइन में सर्किट है, लाइन में प्रेशर है, सपोज कीजिए 80 पे हमने आपका रिलीज वाल लगाया है, तो हम इसको आप 100 पे या 110 पे सेट कर देंगे, 100 पे 110 पे, तो ये उसके बाद ये ऑफ कर देगा लाइन, तो आपका मोटर बच जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा। ये इसका एक अलग तरीका है वो काम करने का। इसमें आप फ्यूज लगा के ऑन ऑफ सीधे आप अप एंड डाउन। आगे का सर्किट सेम है, हमें सिर्फ हमने यहाँ पे आपको इसकी रिले की कोयल दिखाई है कि कैसे ऑन होनी है। यहाँ लिमिट भी लगी हुई है, ऑन के स्विच लगे हुए हैं, और जो हार्ड का सर्किट है उसके बीच में एक प्रेशर स्विच लगा दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे हार्ड मोटर विल रोटेट व्हेन वी विल पुश प्रेस अप डाउन। अगर हम लाइट की सेविंग चाहते हैं, एनर्जी बचाना चाहते हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि हमें जितनी देर के लिए जरूरत हो हार्ड पंप उतनी देर के लिए चलाएं। तो उसका सर्किट कैसे बनेगा, हम वहां से सारी लाइन खत्म कर देंगे जो कोयल की कंट्रोलिंग की है। हार्ड मोटर के कॉन्टैक्टर की जो कोयल है उसमें करंट जब ही आएगा जब हम रिले ऑन करेंगे। मान लिया R1 ऑन करी तो R1 के थ्रू करंट आएगा लाइन में, और जब हमें R2 चाहिए तब R2 के थ्रू आएगा। जितनी देर R1 ऑन रही उतनी देर मोटर ऑन रहेगा R1 के लिए, जैसी R2 ऑन होगी तो R2 के लिए भी उतनी देर मोटर ऑन रहेगा जितनी देर R2 चलेगी, और अननेसेसरी मोटर पे पावर नहीं जाएगी, तो आपकी बिजली की सेविंग काफी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है इसका, अब जो फाइनल पॉइंट आता है उसमें आता है टाइमर का, कि आपको कितनी देर के लिए करंट चाहिए। ये पीएलसी कंट्रोलिंग और सब चीज़ों से बना देते हैं, और ऑटो कंट्रोलिंग भी बनाया जाता है। कि इसका सर्किट ये नॉर्मल बनाया है मैंने भी, हम आपको इसका सर्किट जब 2-4 आपको सिलेंडर या जो और ऐड करेंगे इसमें, हम इसकी ऑटो में आपको कंट्रोलिंग बना के दिखाएंगे। लेकिन पीएलसी में हम आपको बता के चलेंगे पीएलसी का और इसमें क्या डिफरेंस है। जो कंट्रोलिंग हमने बनाई थी वो सेम है मोटर की कोयल की, लेकिन यहाँ देखिए ये वाली सेम है एक लाइन जो रिले में फॉर अप एंड डाउन पा रही है। पुश बटन लिमिट स्विच, पुश बटन लिमिट स्विच। यहाँ मैंने लिमिट स्विच बिल्कुल सेट करके बनाया है आपको दिखाने के लिए कि ये क्लोज है दोनों के दोनों, जब तक कि आपका सर्किट कोई सा जिस तरफ जाके उसकी लास्ट पोजीशन नहीं आ जाती है सिलेंडर की। देखिए यहाँ पे एक टाइमर लगाया है, ये टाइमर सीरीज में है पुश बटन। जैसे ही आप पुश बटन दबाएंगे टाइमर में करंट आएगा और टाइमर ये ऑन हो जाएगा, इससे वापस आके ये करंट T1 के थ्रू, और ये टाइमर जो है उतनी देर के लिए ऑन रहेगा जितनी देर के लिए आपने इसमें टाइम भरा है। मान लिया आपको पता है 3 सेकंड के अंदर ये ऊपर जाएगा सिलेंडर, तो आपने 3 सेकंड डाल देंगे, तो 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन आ रही है ये ऑफ हो जाएगी। और ये जैसे आप पुश बटन दबाएंगे तो 3 सेकंड के लिए ये टाइमर ऑन रहेगा और ये लाइन आपकी जुड़ी रहेगी। तो ये सिस्टम है टाइमर के थ्रू इसे कंट्रोल करने का। एक सिस्टम है कि ये ऑटो में ही दबा के कैसे चलाया जा, वो हम सिस्टम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि पुश बटन दबाने के बाद जैसे आपने R1 पर सप्लाई दी तो R1 के थ्रू वो कैसे ऑन रहेगी परमानेंट, वो अलग मैटर है। यहाँ टाइमर के थ्रू है। पीएलसी में टाइमर बहुत सारे आते हैं। पीएलसी एक कम्पैक्ट मॉडल होता है कि उसमें टाइमर बहुत सारे होते हैं, रिले बहुत सारी होती हैं, हमें अलग से रिले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें टाइमर इतने सारे लग जाते हैं। मान लिया हमारे 50 फंक्शन है तो 50 टाइमर उसके अंदर होते हैं, लेकिन अगर हम अलग से टाइमर की कॉस्ट जोड़ें तो 50 टाइमर हमारे करीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए के आके बैठेंगे, और उसके लिए उन्हें जगह बहुत चाहिए, जो पैनल के अंदर स्पेस चाहिए उन्हें माउंट करने के लिए। तो इसलिए हम पीएलसी में जो प्रोग्राम बनाते हैं वहाँ टाइमर डालना बड़ा आसान है। सिर्फ टाइमर डाला, आपको एक सिग्नल देना है, तो आपके जो सर्किट जो बनाया है सर्किट लगभग इसी तरह से बनता है, वो भी आपको बनाना हम सिखाएंगे। तो इसमें बेसिक फंडा ये बताने का है कि टाइमर इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाए। समझिए आपका लिमिट स्विच खराब हो गया, कोई बात होगी, आपका कोई सर्किट नहीं चल रहा, कुछ जाम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि टाइमर जितना टाइम आपने सेट किया है उसके बाद वो फंक्शन आपका काम करना बंद कर देगा। यानी कि अननेसेसरी जो ओपन हो रहा है जा रहा है, तो वहां पे प्रेशर जो है जब लाइट ही नहीं जाएगी, जब करंट ही नहीं जानेगा कोयल में, रिले में, कोई सी में, तो उस समय वो बंद हो जाएगा। तो आपकी सेविंग मोटर की बस सिर्फ आपको पीएलसी में आपको इनपुट चेक करनी पड़ेगी, अलार्म चेक करना पड़ेगा।
देखते रहिए। अगर आपको वीडियो उसके बाद आगे बताएंगे, देखते रहिए हमारा चैनल, और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।